हेलो स्टूडेंट्स, आई अंजलि कौठेकर। वेलकम टू बैक। आज हम अपने चैप्टर 5 का विद्या महिमा का लास्ट 2 श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो निकालिए पेज नंबर 35 पर। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगमनं धनम कार्यकाले समुत्तने नासा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई बात और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य के उत्पन्न होने पर ना हमें विद्या प्राप्त होती और ना ही धन प्राप्त होता है। जैसे कि बेटा हमने कहा आपको कि किताबें हमें ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। अब हमने ये वाले चैप्टर में विद्या के बारे में पढ़ा है ना। आपने शुरू से लेकर आखिरी तक इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है विद्या को प्राप्त करना। अब आपने समझ लिया, लेकिन इस चीज़ को आप मानते नहीं हो और आपने विद्या ग्रहण नहीं की, तो ऐसा ज्ञान जो किताब में है वो हमारे किसी काम का है? जब तक हम उसको अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं, नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, मान लीजिए मेरा जो पैसा है वो किसी और के पास है, उसने किसी काम से लिया हुआ है, लेकिन जब मुझे आवश्यकता पड़ती है और वो पैसा मेरे काम नहीं आ सकता, तो ऐसे पैसे का होने का क्या फ़ायदा है ना। तो इसी तरीके से ये बताया गया है कि अगर हमारे हाथ में विद्या है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी विद्या भी हमारे कोई काम की नहीं है और ऐसा पैसा भी हमारे कोई काम का नहीं है जब हमें मुसीबत पड़ने पर वो कार्य में हमारे न आ सके। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवेरपि सह पूज्यते। इसमें ये बताया गया है ये वाले श्लोक में कि बड़े कुल में पैदा होने से विद्याहीन होने पर व्यक्ति, अच्छे कुल में जन्म न लेने पर विद्यावान व्यक्ति देवता के समान पूजे जाते हैं। अब बेटा कई बार क्या होता है कि अमीर घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो चलिए मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है और वो बड़े से बड़े घर में भी पैदा होकर उसके पास विद्या नहीं है, नम्रता नहीं है, उसमें बोलने की तमीज़ नहीं है, वो अपने छोटे और अधीनस्थ वर्गों से अच्छे से बातें नहीं करता है, अपने बड़ों को इज्जत नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति किस काम का बेटा, है ना। और उसी की जगह अगर मान लीजिए आप कोई गरीब इंसान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन उसके पास विद्या है, उसको बोलने का तरीका आता है, वो सभी लोगों से रिस्पेक्ट से बात करता है, सभी को इज्जत देता है, छोटों को प्यार करता है, बड़ों का सम्मान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस जो अमीर व्यक्ति की तुलना में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना बेटा। तो सबसे ज़्यादा हमें इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था हमारे लिए? विद्या की महिमा बताई गई है कि जो विद्या हम ग्रहण करते हैं उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है और विद्या से ही हम तरक्की करते हैं। और हमें जब एजुकेशन आता है तो हमें धन कमाने की क्षमता भी बढ़ती है। जब हम धन अच्छे से कमाएंगे हम अपने शौक़ पूरे कर सकेंगे, अपने जीवन में आने वाली हर चीज़ों को अच्छे से फेस कर सकेंगे, है ना। और जब हम सब कुछ कर सकेंगे तो धर्म करने में भी हमारा मन लगेगा, जो पूजा पाठ हम करते हैं वो हम मन से करेंगे, है ना। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप ही हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। तो बेटा इसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसके आपको अनुवाद लिख के भेज दूँगी, तो अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। तो ओके बेटा।